अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंतकाल कैसे पढ़ते हैं, इंतकाल में क्या क्या चीज़ होती है, किधर इंतकाल के किस कॉलम में खाता नंबर, खेवट नंबर, खतूनी नंबर, मालिक का नाम वगैरह वगैरह लिखे होते हैं। मैं आज सारी तफसील आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये हमारे सामने इंतकाल की कापी है। रजिस्टर दाखिल खारिज, इसका मतलब है कि इंतकाल। अब स्टार्ट में आते हैं। पहली लाइन में लिखा होता है इंतकाल नंबर पहले कॉलम में। तो इंतकाल नंबर के कॉलम में ये इसका इंतकाल नंबर है 7031, ये इंतकाल नंबर है। इसके आगे दूसरा कॉलम है, उसमें लिखा होता है खेवट नंबर और खतूनी नंबर। ये जो ऊपर वाले फिगर होते हैं 16/15, इसका मतलब है खेवट नंबर। ये इसका खेवट नंबर है 16/15। 16 मौजूदा खेवट है और 15 साबका खेवट है। इसके नीचे जो लिखा है ये खतूनी नंबर है 76, ये खतूनी नंबर है। इसके अगले कॉलम में नदीम खालक वल्द अब्दुल खालक कौम बिला साकंदे, ये मालिक का नाम है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये मालिक का नाम है। और इसके नीचे ये मालिक का आईडी कार्ड नंबर है। इसके आगे इसकी मिलियत क्या है, इसके क्या हकूक़ हैं इस खाता में, तो ये मालिक है, ये मालिक लिखा हुआ है। इसके आगे ये कितने रकबे का मालिक है, इसका हिस्सा, तो ये हिस्सा लिखा हुआ है। इसका टोटल खाते का हिस्सा जितने का ये मालिक है वो निकाल के लिखा हुआ है। इस हिस्से का मतलब है कि ये 14 मरले 78 फुट का टोटल मालिक है। अब हिस्सा मुंतकिल है इसका कि कितना रकबा ट्रांसफ़र हुआ है, इसके नाम से आगे कितना ट्रांसफ़र हुआ है, ये हिस्सा मुंतकिला है। हिस्से मुंतकिले के नीचे जो हिस्सा लिखा होता है वो ट्रांसफ़र जितना किया गया वो लिखा होता है 2/80। 2/80 का मतलब है 4 मरले। ये रकबा मुंतकिला लिखा हुआ है। हिस्सा मुंतकिला 2/80 और रकबा मुंतकिला 4 मरले। तो इसका मतलब है ये 4 मरले ट्रांसफ़र कर रहा है। ये था पहले कॉलम में पहला मालिक। अब इस इंतकाल में 2 मालिक हैं, एक नदीम खालक है और दूसरा ये खालिद महमूद वल्द अब्दुल खालक है। ये दूसरा नाम है और ये दूसरे मालिक का आईडी कार्ड नंबर है। इसके आगे हम आएंगे रकबा किस्म ज़मीन, यानी कि खाता टोटल कितना है। ये सालम खाता था, सालम खाते में 8 कनाल रकबा है। कितात एक किता है इसका, ये आगे इस पर एक किता लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका एक ही किला नंबर है, खसरा नंबर 1 ही है। इसके आगे हम जाएंगे जिसके नाम पे रकबा ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो है रानी बीबी जोजा नज़ीर कौम बिला। इसका ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये ज़िला और ये इसका आईडी कार्ड नंबर। स्टार्ट में ये वो 2 मालकान हैं जो रकबा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये नाम मालिक अहवाल में वो नाम लिखा जाता है जिसके नाम रकबा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फिर वही खाता इसकी हैसियत अब क्या है, ये मालिक ही है। ये इसका हिस्सा जितना इसके नाम ट्रांसफ़र हुआ है। तो टोटल मलकियत मैंने आपको बताई थी 14 मरले 78 फुट के ये दोनों मालकान थे। इन्होंने रकबा मुंतकिल किया है 4 मरले। तो यहाँ आ गया मखसूस रकबा बमुताबिक हिस्सा 4 मरले, ये हिस्सा और ये 4 मरले। 4 मरले इसके नाम ट्रांसफ़र किया गया रानी बीबी के नाम। आगे फिर सेम वही चीज़ें हैं कि सालम खाता है 8 कनाल है, वो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। किताब कितने हैं इसका किताब 1 है। इसमें किताब ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर रकबा ज़्यादा हो, खसरा नंबरान ज़्यादा हो इस खाते में 4, 5, 10, 20 जितने भी खसरा नंबरान हो वो किताब की जगह पर लिखा जाता है। किताब जिधर किताब 1 लिखा है, इधर किताब जितने भी होंगे इस खेवट के अगर 5 हैं तो इधर किताब 5 आएगा और सालम खाता जितना टोटल रकबा होगा 5 किताब का वो इधर लिखा जाएगा। 8 कनाल की बजाय वो टोटल रकबा लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं इसके एंड पे। तो ये इंतकाल रजिस्ट्री की बुनियाद पर किया गया है, बै ज़बानी नहीं या हिबा ज़बानी नहीं है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बिना पर दर्ज किया गया है। तो इसके ये रजिस्टर्ड दस्तावेज़ नंबर लिखे हुए हैं, रजिस्ट्री नंबर 196, इसकी बिना पर ये इंतकाल दर्ज किया गया है। रजिस्ट्री की बई नंबर 1 है, जिल्द नंबर 73/59 है। सब रजिस्ट्रार फ़िरोज़वाला की ये तस्दीक होता है, ये लिखा हुआ है सब रजिस्ट्रार फ़िरोज़वाला, सदका सब रजिस्ट्रार फ़िरोज़वाला।
तो बिलीवज मबलग इस रजिस्ट्री की कितनी मलियत थी, तो ये लिखा हुआ 13,20,000 रुपये। 13,20,000 रुपये की मालिक की रजिस्ट्री थी जिसकी बिना पर यह इंतकाल दर्ज किया गया है। अब रजिस्ट्री की तस्दीक की डेट, ये तारीख जो लिखी होती है, ये इधर जो भी दस्तावेज़ नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्री है, हिबा है, तबादला है, किसी भी किस्म की जो दस्तावेज़ है जिसकी बिना पर इंतकाल दर्ज किया गया है, तो ये उसकी तस्दीक होने की तारीख है, ये जो लिखी हुई है। अब अगले कॉलम में आते हैं, तो ये 18 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है किस्म दाखिल खारज, ये इंतकाल की किस्म क्या है, किस्म 18 नंबर में लिखी होती है। तो ये किस्म इसकी लिखी है बै। बै का मतलब सेल हुआ है कीमतन। तो रजिस्ट्री बैनामा था, तो रजिस्ट्री बैनामा की बिना पे इंतकाल दर्ज हुआ है, तो ये रजिस्ट्री की किस्म इंतकाल, रजिस्ट्री की किस्म बै थी तो इंतकाल की किस्म भी बै ही होगी। आगे 19 नंबर कॉलम है कि फ़ोखत की सूरत में कीमत कर्ज़ की अदायगी आर्डरेंट की सूरत में। 20 नंबर फ़ीस दाखिल खारज ना चलान, अगर डायरेक्ट इंतकाल हो तो इधर इसकी फ़ीस वगैरह लिखी होती है, लेकिन ये रजिस्ट्री की बिना पर हुआ इसकी इसकी चलान कोई चीज़ जमा नहीं होती, कोई अमाउंट जमा नहीं होती। 21 नंबर कॉलम में दस्तखत फ्री कैन, ये रजिस्ट्री बैनामा की बिना पर हुआ है, तो इसमें किसी चीज़ के दस्तखत की, किसी फ्री कैन के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। हुक्म रेवन्यू ऑफिसर, हुक्म दूसरे पेज पर लिखा होगा। अब इसके आगे है इंतकाल कनिंदा, अंदराज कनिंदा इंतकाल हाजा कि ये दर्ज किसने किया है। उसके नीचे है दस्तखत व मोहर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, जो इधर ऑफिसर है जिसने ये दर्ज किया उसका नाम, तो ये आंसरली लिखा हुआ है। तारीख हजरा, किस तारीख को ये दर्ज किया गया है, तो ये इसकी तारीख जारी की, तारीख हजरा का मतलब होता है जिस तारीख को जारी की गई है नकल वगैरह, तो ये 14/2/2023 लिखा हुआ है। इसकी फिर तारीख है बा तारीख, जिस तारीख को ये जारी हुई है नकल, तो 14/2/2023 से लिखी हुई है। निज़ानकुल रकबा, अगर इसमें मालकान एक से ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 हैं, तो सब का जितना भी रकबा टोटल मुंतकिल किया गया है नए मालिक के नाम, यहाँ वो रकबा लिखा जाता है निज़ानकुल रकबा तदादी। यानी कि अगर ऊपर खसरा नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनमें से कुछ हिस्सा, सब खेवटों में से 2, 3, 4 खाता नंबर हों, 4, 5 ही खसरा नंबर हों, तो उनमें से जितना रकबा मुंतकिल किया जाएगा यहाँ टोटल करके लिख दिया जाएगा कि इस इंतकाल के तहत जितना टोटल रकबा मुंतकिल किया जा रहा है यहाँ वो रकबा लिखा जाता है। आगे प्रोसेस नंबर है, ये पैलरा वगैरह सर्विस का नंबर होता है, टोकन वगैरह नंबर का। तो ये मैंने आपको पहले पेज के बारे में बता दिया है। इससे आगे थोड़ा कुछ और बता देता हूँ कि स्टार्ट में इसका मौज़ा महाल लिखा होता है, तो ये यहाँ महाल का मतलब होता है किस गांव का है, किस मौज़ा का है। तो ये 1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गांव 1.5 का इंतकाल है। ये हदबस नंबर और पति नदार, दारदम का मतलब होता है कोई नहीं। तहसील है, आगे तहसील फ़रोज़ वाला है, और डिस्ट्रिक्ट ये शेखपुरा है। आगे जो मौजूदा जमाबंदी साल चल रहा होगा कंप्यूटराइज में वही साल लिखा जाता है, तो साल 1920 है, तो यहाँ साल 1920 लिखा हुआ है। ये जमाबंदी का साल भी यही होता है जो इंतकाल में दर्ज होता है कंप्यूटराइज में। आगे इसके वर्क नंबर है 1/2 का मतलब है कि पेज नंबर ये पहला है, टोटल 2 पेज हैं इस इंतकाल के। अब हम जाएंगे दूसरे पेज पे, तो दूसरा पेज ओपन करते हैं। दूसरे पेज में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ख़ास चीज़ का मतलब कि इंतकाल के दर्ज होने की तारीख मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे बाकी सारा कुछ वही होता है इंतकाल में जो मैंने पहले कॉलम में बता दिया। वर्क नंबर 2 पे भी वही होगा। ये 2/2 वर्क का मतलब है कि टोटल 2 पेज थे और ये दूसरा पेज है इंतकाल का। बाकी सारी चीज़ें मौज़ा तहसील वगैरह हर चीज़ वही लिखी होती है। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि ये इंतकाल कैसे किस तारीख को दर्ज हुआ है। पिछले पेज पे भी लिखा था, लेकिन हुक्म ये दूसरे पेज पे हुक्म लिखा जाता है, दूसरे पे या आखिरी पेज पे। दूसरे पे इसलिए लिखा गया है कि इसके पेज ही 2 हैं, तो अगर 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा पेज हों तो आखिरी पेज के एंड पे ये हुक्म लिखा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों ये हुक्म शुरू होता है, जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। लिखा है रजिस्ट्रेशन ब्रांच ROD फ़रोज़ वाला, तहसील फ़रोज़ वाला।
यानी कि तहसील फ़िरोज़वाला की आरूडी ब्रांच ने ये इंतकाल दर्ज किया है। आज मोरखा 14/2/2023 यानी कि 14/2/2023 को ये तस्दीक हुआ है। तारीख पीछे और हो सकती है पहले पेज पे जिस तारीख को दर्ज किया गया है। ये तस्दीक होने की तारीख है, इंतकाल के पास होने की तस्दीक होने की तारीख है। इंतकाल नंबर आप जहाँ भी लिखेंगे उसकी तस्दीक की डेट ये लिखेंगे 14/2/2023, ये तस्दीक की डेट है। वाक़या आज़ाद दाखिल खारिज बैच दर्ज होकर पेश हुआ जिसकी तस्दीक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज़ नंबर, ये वही दस्तावेज़ नंबर हैं जिनकी बिना पर इंतकाल दर्ज हो रहा है। दस्तावेज़ नंबर 196, बई नंबर 1, जिल्द नंबर 7359, तस्दीक शुदा मोरखा 4/1/2023, ये रजिस्ट्री की तस्दीक की डेट है कि 4/1/2023 की तस्दीक शुदा रजिस्ट्री से होती है इस इंतकाल की तस्दीक। इसके आगे कोई और अमर माने ना है, यानी कि इसको दर्ज करने में, तस्दीक करने में कोई अमर माने ना है। लिहाजा दाखिल खारिज बै रजिस्ट्री शुदा आज खाता नंबर, वही खाता नंबर जो पीछे मैं आपको बता के आया हूँ, 16 नंबर, रकबा तदादी 8 कनाल टोटल था। उसका कुल हिस्सा जितना मुंतकिल हो रहा है 1/40। एक बात आपको और बताता चलूँ, ये 1/40 की आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हिसाब करके मैं आपको बता देता हूँ। 8 कनाल रकबा था टोटल, यहाँ भी लिखा हुआ है टोटल रकबा, ये 8 कनाल है। 8 कनाल का 1/40 करके उसने बकदर 4 मरले किया है। तो ये कैसे किया है? 8 कनाल के टोटल मरले कितने होते हैं? हम करेंगे 8 × 20 तो 160 हो गए। क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो 8 कनाल को हम 20 से तरफ देंगे तो इसके टोटल मरले निकल आएंगे 160 मरले, 1 एकड़ के 8 कनाल के 160 मरले। तो ये जो हिस्सा मुंतकिल है इसमें ऊपर वाला हिस्सा वो होता है जो ट्रांसफ़र हो रही है और नीचे वाला टोटल खाते का हिस्सा होता है। यानी कि ये टोटल खाता हमारा था 8 कनाल, तो ये 40 का मतलब है 8 कनाल और 1 का मतलब है 4 मरले, ये जो बकदर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये 4 आता कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 160 मरले तो हो गए, इसका हिस्सा होना था 4/160। 4/160 का मतलब है 4 मरले बकायदा ट्रांसफ़र हो रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो 8 कनाल है। तो इसको कंप्यूटर ने 4 पर तकसीम कर दिया है। 4 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब नीचे वाला हिस्सा था 160, 160 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि उसने 1/40 इसलिए किया है, 4/160 को 4 पर तकसीम करके 1/40 कर दिया, तो बकदर रकबा तदादी 4 मरले आ गए। बिलीवल मबलग जो रजिस्ट्री का मलियत थी 13,20,000 रुपये, वही मलियत इधर लिखी जाएगी। मिन जानब जो मालकान थे, असल पहले पेज पे मैंने आपको बताया था नदीम खालक पहला मालिक था और खालिद महमूद दूसरा मालिक था। नदीम खालक और खालिद महमूद पसरान अब्दुल खालक, ये दोनों भाइयों की तरफ से दर्ज किया गया है। बहक रानी बीबी, जो आपको बता के आया हूँ कि मौजूदा मालिक का नाम किधर था, पहले पेज पे मैंने आपको बताया रानी बीबी ज़ौजा नज़ीर। कौम बिला कौम, बसूरत जदीद मंजूर है, इसका मतलब कि ये जदीद मंजूर हो चुका है। बसूरत अंदराज जदीद मंजूर है, तो ये मंजूर हो गया। तो इस इंतकाल के मंजूर की डेट ये जो स्टार्ट पे लिखी हुई है ये होगी। तो बाकी दोस्तों बदस्तूर जैसे मैंने पहले पेज पे आपको बताया था ये वही चीज़ें हैं, सेम दस्तावेज़ नंबर वगैरह और दर्ज होने की तारीख वगैरह, निज़ाम रकबा वही 4 मरले, तो सारा कुछ था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कंप्यूटराइज इंतकाल पढ़ने का तरीका। अच्छा एक और बात बता दूँ, ये दरमियान में इतना बड़ा लिखा हुआ है मंजूर शुदा, जो इंतकाल मंजूर हो जाता है उसके दरमियान में ये मंजूर शुदा लिखा आता है। जो अभी मंजूर नहीं होता सिर्फ दर्ज होता है उसके दरमियान में यहाँ लिखा होता है ज़ेरे फ़ैसला, यानी कभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ, ये मंजूर या नामंजूर नहीं किया गया। तो अगर मंजूर हो जाएगा तो यहाँ मंजूर शुदा लिखा आएगा, अगर अभी इंतकाल मंजूर नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो यहाँ ज़ेरे फ़ैसला लिखा आएगा। ये भी ज़रूरी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये था इंतकाल पढ़ने का तरीका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चेक करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।